हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल और हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, जीवन परिचय पूछने का तरीका इस तरीके से होता है कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देते हुए लिखिए तथा इनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनका भी उल्लेख करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इनके जीवन परिचय के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इनके जो साहित्यिक परिचय है उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखेंगे और समझेंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं इनका जीवन परिचय, उसके बाद साहित्यिक परिचय और अंत में समझेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं अपने जीवन काल में किया है। आइए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे देखो जीवन परिचय। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, जो कि झांसी में पड़ता है, में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। और यहाँ पे समझ सकते हो कि 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया, यानी कि ये परलोक सिधार गए। तो इस तरीके से आप सभी को सबसे पहले तो जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आप सभी को साहित्यिक परिचय भी इनका लिखना है। साहित्यिक परिचय में हेडिंग लगा के लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा काव्य रचना के कारण इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का स्वरूप मुख्य रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया, या इन्हें हम राष्ट्र कवि की उपाधि से बुलाया या पुकारा। ठीक इसी में आप सभी बच्चों को लिखना है, गुप्त आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता, जो कि कोलकाता का नाम मॉडिफाइड करके कोलकाता बोला जाता है, से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्वोपकारक में पब्लिक हुई या प्रकाशित हुई थी। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित होने लगी। ठीक इसी में आप सभी को लिखना है कि इनकी जो प्रमुख पुस्तक है रंग में भंग का प्रकाशन सन 1919 ईस्वी में हुआ, किंतु ये ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलने प्रारंभ हुई। समझ सकते हो कि इनकी जो 3 वर्ष बाद यहाँ पे फेमस मिला, किस रचना के बारे में, तो रंग में भंग के लिए। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात कर दिया, यानी कि फेमस कर दिया। गुप्त जी की प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्ध हस्त थे। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे बना करके साहित्यिक परिचय भी लिख देना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो कैसे लिखोगे। यहाँ पे लिख दोगे कृतियाँ, यानी कि गुप्त की रचनाएं 2 प्रकार की है। सबसे पहले यहाँ पे मौलिक रचनाएं में लिखोगे भारत भारती, साकेत, यशोधरा। तो इसमें लिख दोगे कि इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण वे राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। साकेत के बारे में लिख सकते हो कि श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत है। यशोधरा के बारे में आप सभी लोग लिख सकते हो कि इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। इसी तरीके से अगला यहाँ पे प्रमुख पुस्तकें भी लिख सकते हो कि गुप्त की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुड़ाल गीत, अनघ, पंचवटी, द्वापर, नहुस, पृथ्वीपुत्र और
प्रदक्षिणा इत्यादि बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं जो आप सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हो, देख सकते हो। ये सारी सारी बुक है। और जो सेकंड रचना है आप सभी यहाँ पे लिख सकते हो कि अनुदूतित रचना है, यानी कि प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध युद्ध, वृत्र संहार। तो इस तरीके से आप सभी इनकी जो फेमस रचनाएं हैं उसका उल्लेख कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।